ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि राणो जी आ गए वापिस शिरडी बाबा की शरण में। उधर बाबा ने मालसापति जी से, पाटिल जी से, दोनों से कहा कि कल जब द्वारका माई आना तो घर से कुछ अनाज साथ लेकर आना। बहुत लोग भूखे हैं जिनका पेट भरना है। अगले दिन सुबह केशव बम्बई में था। और महामारी के कारण वो अपने गांव लौटा। शिरडी की सीमाएं सील कर दी, इसलिए शिरडी के अंदर प्रवेश करने में उसे दिक्कत हुई। वहीं पुलिस वालों ने रोक दिया कि नहीं, तुम शिरडी के अंदर नहीं जा सकते, शिरडी पूरा क्वारंटाइन किया हुआ है। क्वारंटाइन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी समझ जाएंगे कि महामारी में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, जैसा आपने अभी 3 साल पहले लॉकडाउन में झेला है। इसलिए शिरडी को क्वारंटाइन का किया हुआ था। बाबा पहुंच गए केशव को लेने सीमा पर। बाबा को कौन रोकने वाला। बाबा अपने साथ केशव को लाए और उसे कुलकर्णी वाड़े में पहुंचाया। कुलकर्णी बाबा को देख के आग बबूला हो गया। केशव को तो बाबा ने बैठा दिया, कुलकर्णी बाहर निकल कर आया तो आग बबूला हो गया। बैरागी, पाखंडी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कुलकर्णी वाड़े में कदम रखे। अपवित्र कर दिया मेरे कुलकर्णी वाड़े को। इतने में कुलकर्णी की पत्नी रुक्मणी जी वहीं पर थी। उन्होंने कहा, सुनो, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसको साईं ही छोड़ने आया है यहाँ तक, वरना ये आ भी नहीं पाता। देखा तो, और मुझे तो इसमें पूरे महामारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुलकर्णी, चुप रहो, ये कुलकर्णी का बेटा है, इसका इलाज स्वयं कुलकर्णी करेगा, कहीं कोई महामारी शिविर में नहीं जाएगा। और बैरागी, किसी से भी ये बात अगर तूने बताई तो मुझसे अच्छा नहीं होगा। बाबा मुस्कुराए, वहां से निकल लिए। उधर कुलकर्णी केशव को लेकर गया अपने वाड़े के अंदर और उपचार करने में जुट गया। बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ मारी, लेकिन केशव को कोई आराम नहीं। केशव के मुंह पर एक ही शब्द था, साईं 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 साईं। यहाँ तक कि रुक्मणी जी ने भी कहा कि क्यों ना इसे साईं के पास भेज दो। देखो, गोविंदा की भी हालत सुधर रही है कि जो इलाज तुम्हारे बस का नहीं है और साईं कर रहा है तो उसको करने दो, इसको भी भेज दो। अजी कुलकर्णी कहाँ सुनने वाला था, वो उल्टा उसने रुक्मणी जी को भी भड़क कर केशव के कमरे से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और दोबारा मेरे सामने साईं का नाम लिया तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। कोई बात नहीं, बेचारी रुक्मणी जी क्या करती, बाबा से ही प्रार्थना कर रही थी। बाबा रुक्मणी जी से बोले जाते वक्त कि एक गेहूं का दाना अगर आप मुझे दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रुक्मणी जी ने बाबा को घर में से एक गेहूं का दाना लाकर बाबा के पात्र में डाल दिया। उसके बाद बाबा पूरे गांव में एक एक दाना गेहूं का सभी से इकट्ठा किया। सबसे आखिर में बाईजमा के पास पहुंचे। बाईजमा से भी एक गेहूं का दाना लिया और बोले कि ये आखिरी दाना मुझे इकट्ठा करना था, ये मैं इकट्ठा कर चुका। सभी ग्रामीण औरतें कुएं पर इकट्ठी हुई। सब में चर्चा कि साईं कुछ नया करने वाले हैं,
जो कि आज हमारी आंखों के सामने होगा। इसके साक्षी हम लोग बनना चाहेंगे। चलो सब द्वारका माई की ओर चलते हैं। उधर कैंप में चांद पाटिल भी थे मौजूद। महामारी के शिकार और भी गांव वाले थे जो बाबा को जानते थे। उनकी जुबां पर सिर्फ एक ही नाम था, साईं 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 बचाओ, साईं बचा लो। क्यों? महामारी कैंप में ना तो उन्हें खाने क्यों मिल रहा था, न ही कोई औषधि का सही उपचार किया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने अपनी बला टालने के लिए जिसको भी महामारी हुई उसको कैंप में भेज दिया कि यहीं सारे एक साथ मरो, जो मर गया उसका क्रियाक्रम उन्होंने कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास भी महामारी का कोई इलाज नहीं था। इधर शाम हो गई। बाबा ने अकेले थे। बाबा ने कहा अब सभी का आने का वक्त हो गया है, आ जाओ सब। बाबा की आवाज़ किसके लिए थी ये तो वहाँ कैंप वालों को ही पता चली कि उनको सुनाई दिया कि साईं बुला रहे हैं कि सभी लोग शिरडी आ जाओ, वापस द्वारका माई आ जाओ। लेकिन बाबा को यह भी पता था, बाबा तो कैंप का नज़ारा द्वारका माई में बैठे बैठे देख रहे थे। बाबा के लिए तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। इसलिए बाबा ने अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी बजानी चालू कर दी। बांसुरी की लहर कैंप तक पहुंच गई, स्वर ध्वनि बनकर कैंप तक पहुंच गई। और जो मरियल से पड़े थे मरीज वहाँ पर, उनके शरीर में ऐसी स्फूर्ति आई कि वो एक एक करके सब अपने अपने बिस्तर पर से खड़े हुए और शिरडी के लिए प्रस्थान करना चालू कर दिया। शिरडी के लिए प्रस्थान करना चालू कर दिया। जो डॉक्टर शुभचिंतक था जिसने रानो जी को वहाँ से भगाया था, वो तमाशा देख रहा, क्या साईं हैं कौन? ये साईं हैं कौन जिनके नाम हर किसी की जुबान पर? उधर राणो जी चला गया, वो ठीक हो रहा है शिरडी में, साईं हैं कौन? खैर उसने तो किसी को नहीं रोका, लेकिन जब भीड़ देगी तो अंग्रेज डॉक्टरों ने घेराबंदी करी कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये वो, और घेरा बना के खड़े हो गए। लेकिन जो मरियल से मरीज पड़े थे, जिनसे अपने आप उठा भी नहीं जा रहा था, वो उनको धक्का देते हुए शिरडी की ओर प्रस्थान कर गए। पैदल बेचारे गिरते पड़ते शिरडी की सीमा पर पहुंच गए। शिरडी की सीमा पर पहुंच गए। सबसे आगे चांद पाटिल थे। अब शिरडी की सीमा पर, यहाँ पर भी पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी कि कोई शिरडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ना शिरडी से कोई बाहर जाएगा, ना कोई शिरडी में प्रवेश करेगा। बेचारे जब नहीं प्रवेश करने दिया कुछ की, तो स्थिति ऐसी हो गई कि वहीं शिरडी की सीमा पर जहाँ घेराबंदी कर रखी थी वहीं गिर गए, वहीं गिर पड़े। बैठा भी नहीं जा रहा था, कोई वहीं धूप में लेट गया, कोई पेड़ की छांव पकड़ के लेट गया। चांद पाटिल ने पुकारा, साईं मदद करो साईं मदद करो। बाबा के पास तक आवाज़ पहुंची। बाबा ने भीमा को, राणो जी को बुलाया और कुछ गुपचुप उन्हें समझाया कि मेरा ये काम करो। भीमा ने और राणो जी ने पूरे गांव के जितने भी मर्द थे, जितने भी गांव वाले थे, सबको इकट्ठा किया और बाउंड्री की ओर चल पड़े, जहाँ की इन्होंने शिरडी की सीमा पर नाकाबंदी कर रखी थी। वहाँ पहुँच गए। काय के लिए पहुँच गए दोस्तों, अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं, अगले अंक में सुनाएंगे आगे क्या हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।